आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है अथवा आर्टिफिशियल हार्ट है, जो वास्तविक हार्ट फेल होने पर उसको रिप्लेस इसके माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, पित्त होता है। पित्त क्या होता है? पित्त एक पीले रंग की थैली होती है। पीले हरे रंग का अक्सारीय द्रव इसके अंदर भरा होता है। ये लीवर अथवा यकृत के नीचे वाले हिस्से में स्थित होती है। पित्ताशय भी इसको कहा जाता है, या बाइल डक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त पित्ताशय से कह सकते हैं या फिर लीवर अथवा यकृत से कह सकते हैं। यकृत को लीवर कहा जाता है इंग्लिश में। तो यकृत के द्वारा ये स्रावित होता है, क्योंकि पित्ताशय यकृत का एक छोटा सा हिस्सा है। यकृत अथवा लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। कवकों के अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? ये होता है दोस्तों छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? वो है माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फूल गोभी खाने वाला भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ वो होता है जो गुणों को अगली पीढ़ी में लेकर जाता है, तो वो है डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को दोस्तों नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, और वो नाइट्रेट के रूप में पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, भूमि से भी प्राप्त करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, तब जा कर के वे पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और एच.सी. क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह दोस्तों शुगर को बोलते हैं। शुगर रोग या मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पेट के नीचे स्थित अग्नाशय नामक ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय ग्रंथि में। यीस्ट एक कवक है। 21 पर आ जाइए। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। गोल कृमि एक मानव परजीवी है। परजीवी क्या होता है? परजीवी वो होता है जो उसी शरीर में रहता है, दूसरे के शरीर में रहता है और दूसरे के शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है। गोल कृमि हमारी छोटी आंत में पाया जाता है, और छोटी आंत को हम अक्षुद्रांत्र बोलते हैं। तो छोटी आंत कहने पर छोटी होती है, लेकिन ये काफ़ी लंबी होती है, 7 मीटर लंबी होती है, और अक्षुद्रांत्र इसका दूसरा नाम है। टीनिया सोलियम अथवा फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। ये व्यांतों में रहता है। फीता कृमि, गोल कृमि, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, कीट होते हैं जो परजीवी होते हैं। परजीवी जैसे खटमल होता है, वो भी परजीवी है जो दूसरे के शरीर पर रहता है। जूं भी एक परजीवी है,
जो बालों में रहती है वहीं से पोषण और आवास प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायी कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह से। प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में। निर्वात में होती है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोलते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 होती है, अथवा 23 जोड़ी भी बोल देते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम अमाइलेस है। एमिलेस भी बोल देते हैं। अमाइलेस होता है, ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। एक और एंजाइम पाया जाता है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है टाइलिन। तो टाइलिन इम्पोर्टेंट है, एमाइलेस कम पूछा जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? जीव होती है हमारी, उसके पार्श्व भाग में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं गुलाबी कलर के, वो स्वाद कलिकाएं होती हैं, और वो लेफ़्ट और राइट, जीव के लेफ़्ट और राइट में स्थित स्वाद कलिकाएं खट्टे का अनुभव करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, घेंगा अथवा गलगंड किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग है जो गले की ग्रंथि फूल जाने के कारण होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। इसमें त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, फट जाती है त्वचा। विटामिन बी साबुत अनाज में पाया जाता है। जितने भी अनाज होते हैं, चावल है, गेहूँ है, बाजरा है इत्यादि, ये सब अनाज हैं, इनके अंदर विटामिन बी पाया जाता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीनों को भंग करना, प्रोटीनों को तोड़ना, उनको पाचन के योग्य बनाना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत पौधे हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, ट्रेस जस्ते को बोलते हैं अथवा जिंक को बोलते हैं। सकरवी रोग किस संघ में होता है? सकरवी रोग चर्म अथवा त्वचा में होता है। सकरवी वैसे तो जो है वो मसूड़ और दांतों में ज़्यादा होता है। सकरवी विटामिन सी की कमी से होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर द्वारा बनाया जाता है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। एंजाइम होते हैं, एंजाइम में प्रोटीन में होते हैं ये। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी मांसाहारी भोजन में कभी नहीं मिलेगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध होता है। DNA और RNA क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो गंध संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, 98% पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का श्वसन क्रिया में भी निर्माण होता है। ऊर्जा का यानी श्वसन क्रिया जो होती है वो भोजन के पाचन से संबंधित है। भोजन का पाचन हो जाता है और पचने के पश्चात वो, गलने के पश्चात वो
और उसका अवशोषण हो जाता है और उसमें से ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस प्रकार की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि की। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसुओं को। ये लैक्रिमल ग्रंथियां आँखों में स्थित होती हैं जो आंसू पैदा करने में सहायता करती हैं, तो वह स्रावित करने में सहायता करती हैं। प्रोटीन बना होता है एमिनो से। प्रोटीन ऊर्जा पोषण का परिणाम है। बालक्ष्य अथवा मरासमस ये एक रोग का नाम है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बच्चों में ज़्यादातर होता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा में। रक्त की उत्पत्ति अथवा रक्तोत्पत्ति यानी ब्लड का अथवा खून का बनना अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा क्या है? हड्डियों की हड्डियाँ अंदर से खोखली होती है और उस खोखली जगह पर रक्त की उत्पत्ति होती है अथवा रक्त बनता है, इसी को अस्थिमज्जा कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है? गाउट नामक। जोड़ों में यदि अम्ल के कुछ क्रिस्टल जमा हो जाए तो गाउट नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या है? वो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया नामक स्थिति बन जाती है आरबीसी के बढ़ने के कारण। वर्णांता वाली व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। वर्णांध व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। दोस्तों वर्णांध व्यक्ति वो होता है जो रंगों की पहचान नहीं कर सकता। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? ये लगता है 0.8 सेकेंड। सर्वग्राही कौन से रुधिर उर्वरक का होता है? AB ग्रुप का। रक्त स्कंदन में सहायता करने वाला विटामिन के होता है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तुरंत। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि अथवा एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि होती है दोस्तों जो रक्त दाब को अथवा BP को कंट्रोल करने में सहायता करती है। एड्रिनल ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। रक्त के थक्के जमने का कारण है आम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन लेकर जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होते हैं तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? किडनी अथवा वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है अथवा किडनी कार्य करना बंद कर देती है। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में बंद हो जाता है मानव हृदय। कालाजार जवार जो होता है उसका संचरण किसके माध्यम से होता है? वो एक सिकता मक्खी होती है उसके काटने से होता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की धड़कन हृदय धड़कन दर क्या होती है? ये होती है 70 से 80 बार। एवरेज 72 मानी जाती है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। बाईं जो महाधमनी होती है वो स्तनपायी व्यक्तियों में औरतों में पाई जाती है। स्तनपायी मानव होते हैं या फिर स्तनपायी जीव होते हैं जो भी, चाहे वो पक्षी है या फिर वो पशु है, उन सब में
बाईं महाधमनी चाप पाई जाती है। मार अंदर जो एक द्वारक है कहाँ होता, कपाल में। मलेरिया नाम मादा एनाफ्लीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, जो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रोनाल्ड रास ने इसकी खोज की थी। मांसपेशियाँ हो हड्डी से, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का जो काम करता ऊतक, उसको टेंडन बोलते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डिक अरेस्ट करता है। कार्डिक जो होता है, हृदय की मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती है तुरंत, जिसकी वजह से साइनाइड की वजह से मृत्यु जल्दी हो जाती है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है स्तनधारियों में। ये थे हमारे बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।